तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से। ये दोनों कपल्स अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभा रहे होते हैं और एक दूसरे से फोन और मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं। इन्होंने एक रिमाइंडर भी सेट किया होता है कि हम डिनर के बाद बात करेंगे, लंच के बाद बात करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद बात करेंगे। और जब अनुज और ऋतु की क्लास लग रही होती है तो ये उस टाइम भी फोन पे ही लगे होते हैं एक दूसरे से और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी एक मोड़ आता है जहाँ पे ऋतु के खूब सारे फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं और तब ऋतु जो है वो बिजी रहने लग जाती है। अनुज उसका वेट कर रहा होता है। रात में अनुज जब ऋतु से बात करता है तब ऋतु थक के सो जाती है और ये बात अनुज को कहीं ना कहीं बुरी लगती है कि मैंने कितना वेट किया था इसके लिए, लेकिन ये जल्दी ही सो गई। अगली सुबह ऋतु कॉल करती है अनुज को। अनुज ऋतु को कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। ऋतु कहती है कि इडियट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम टेंशन मत लो। और तभी ये लोग अपनी अपनी क्लास लेने चले जाते हैं। अनुज अपने प्लेग्राउंड में आता है और वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। तभी निधि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अनुज की सीनियर है और अनजाने में निधि अनुज से काम करवाने लग जाती है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है ये फर्स्ट ईयर है। और फिर एक लड़का जो है निधि को आके कहता है कि हमारा जो प्ले है अब मुश्किल ही हो पाएगा। दरअसल निधि और वो लड़के जो हैं वो एक्टर्स हैं और ये लोग एक ड्रामा के लिए काम कर रहे हैं। निधि उस लड़के से पूछती है कि बताओ हुआ क्या है। लड़का जवाब देता है कि जो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा है उसने अहमदाबाद आने से मना कर दिया है और उसकी तबीयत भी खराब है। अब अहमदाबाद का नाम सुनते ही अनुज के कान खड़े हो जाते हैं। निधि से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये रोल मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है और मैं जरूर ये प्ले कर लूंगा। दरअसल अनुज को तो अहमदाबाद जाना था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जिस वजह से निधि उस पर ट्रस्ट करके उसको ये रोल दे देती है और कहती है कि ठीक है, सैटरडे 9 PM को तुम्हारा जो ऑडिशन वीडियो है ये मुझे भेज देना वरना तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा। अनुज ये बात मान के वहां से चला जाता है। ऋतु जो है वो एक इवेंट में आती है जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो है वो लगे होते हैं। ऋतु बहुत ज्यादा तारीफ करती है फोटोग्राफ्स की और ऋतु की फ्रेंड बताती है कि सलोनी अय्यर नाम की एक लड़की है जिसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, पर ये जो फोटो तुम देख रही हो ये उसी ने खींची है और वो बहुत ज्यादा माहिर है अपने काम में। एटीट्यूड के कारण वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती है। ऋतु सोचती है कि मेरे को भी फोटोग्राफी करनी है और अपनी रिक्वेस्ट लेके वो सलोनी के पास जाती है। वो कहती है मुझे आपको असिस्ट करना है। सलोनी उसको अपने लैब में बुलाती है जहाँ पे वो उसका टेस्ट लेने के लिए कहती है कि ये कैमरा रोल है, तुम्हें इसके अंदर जो फोटोज है उसका आउटपुट निकाल के मुझे देना है। लेकिन ऋतु को वो चीज आती नहीं थी क्योंकि ऋतु की क्लास में उसका कोर्स जो है वो अभी चालू नहीं हुआ था। फिर सलोनी कहती है ठीक है, आप अगली साल आना, आप इसके लायक नहीं हो। ऋतु को कहीं ना कहीं ये चीज हर्ट हो जाती है और वो लैब से बाहर आ जाती है। अनुज और ऋतु लंच के बाद अपनी गुटरगू चालू करते हैं। यहाँ पे ऋतु बोलती है आज का दिन बहुत बेकार है और मेरी जो सीनियर थी उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। अनुज बोलता है कोई बात नहीं, होता रहता है, तुम टेंशन मत लो और तुम्हें फोटोग्राफी करनी है तो तुम खुद ट्राई करो, हो सकता है फोटोग्राफी खुद ट्राई करने से तुम्हें वो चीज आ जाए। और यहाँ ऋतु खुश हो जाती है। रात होने पे अनुज जो है अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ पे अमित भैया जो है वो एक्टिंग सिखाने लग जाते हैं अनुज को क्योंकि उसने बता दिया है अपने दोस्तों को कि मुझे कॉलेज में एक प्ले मिला है और ये प्ले होने वाला है अहमदाबाद। अमित भैया काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं और वो बताते हैं कि एक्टिंग दिल से होती है और अगर तू दिल से एक्टिंग करेगा तो जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। अनुज अपनी प्रिपरेशन पे लग जाता है और वो अपनी लाइंस याद करने लग जाता है। वो जोर जोर से अपनी लाइंस घर में बोल रहा होता है और तभी उसके फादर जो है ये बात सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। अनुज की मम्मी बताती है उसके पापा को कि आपका बेटा इंग्लिश में प्ले कर रहा है। इधर ऋतु जो है रेंट पे कैमरा ले लेती है और वो खूब सारे फोटोग्राफ्स जो है वो खींचने लग जाती है। इसी बीच ये दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि इन दोनों की काफी दिनों तक बात भी नहीं होती है। और फिर सैटरडे को अनुज जो है फोन करता है ऋतु को और कहता है कि मैं तुम्हें मेरा ऑडिशन वीडियो भेज रहा हूँ, तुम प्लीज देख के बताना कि कैसा है। तभी ऋतु जो है लैब में काम कर रही होती है। उसी बीच अनुज अपनी वीडियो भेज देता है। ऋतु बिजी होने के कारण उसका वीडियो नहीं देखती है और लैब में जब वो काम कर रही होती है तो अनुज परेशान होकर फोन कर देता है कि भाई तुमने वीडियो देखी क्यों नहीं। और जैसे ही ऋतु अपना फोन उठाने जाती है कॉलेज का कैमरा उससे गिर के टूट जाता है जिससे ऋतु काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अनुज जो है
अब थक हार के अपना ऑडिशन वीडियो जो है वो निधि को भेज देता है। इसके बाद ऋतु का फोन आता है अनुज के पास और यहीं पे इन दोनों का घमासान युद्ध हो जाता है, क्योंकि अनुज की वजह से ऋतु का कैमरा टूट गया था और अनुज भी भड़क जाता है ऋतु पे, क्योंकि ऋतु ने उसका ऑडिशन वीडियो नहीं देखा था। ऋतु जो है वो कह देती है, देखो मैं तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं कर रही हूँ ये बेकार सा नाटक करके, और मुझे फोटोग्राफी करनी है, ये मेरा प्रोफेशन है। फिर ये दोनों फोन काट देते हैं एक दूसरे का। अब रात को ऋतु जब सोने जा रही होती है तो वो अनुज का ऑडिशन वीडियो देखती है और उसे वो ऑडिशन वीडियो बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद अगले दिन से अनुज और ऋतु की बात बंद हो जाती है। ऋतु सॉरी का मैसेज भी करती है अनुज को, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है अनुज की तरफ से। और जब ऋतु अपने कॉलेज पहुंचती है तो वो देखती है कि रिसेप्शन के पास सलोनी खड़ी है, उसी का कैमरा हाथ में लेके। सलोनी ने वो कैमरा ठीक करवा दिया होता है और सलोनी ऋतु के एफर्ट से काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद वो कहती है, ये लो तुम्हारा कैमरा और रिसेप्शन पे जमा करा दो। जब ऋतु सलोनी को थैंक यू बोलने आती है तब सलोनी उसको असिस्टेंट रख लेती है। इसी बीच ऋतु और सलोनी की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब सीन चेंज होता है अनुज के कॉलेज पे। यहाँ पे अनुज निधि के पास आके ऑडिशन वीडियो के बारे में पूछता है, तब निधि कहती है, सॉरी हम तो तुम्हें बताना भूल ही गए कि हमारा जो प्ले का एक्टर था वो वापस आ गया है, उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है, अब तू अगली बार ट्राई करना। वहीं खड़ी होती है इस नाटक की राइटर और वो देखती है अनुज को, उसके पास जाके उसकी तारीफ करती है कि जो तुमने ऑडिशन वीडियो भेजा था वो काफी ज्यादा अच्छा था और मैं इस प्ले की राइटर हूँ। और फिर वो अपना नाम शिवांगी बताती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर रात को ऋतु का रिमाइंडर जो है वो बच जाता है। डिनर के बाद की गुटर तो रह गई और तभी ऋतु अनुज को फोन करती है और ये दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं अपने किए हुए झगड़े के लिए। फिर अनुज ऋतु को सच्चाई बताता है कि मैंने इस प्ले को इसलिए करने का सोचा था क्योंकि ये प्ले अहमदाबाद में हो रहा है और अगर ये प्ले में मैं सेलेक्ट हो जाता तो मैं जरूर अहमदाबाद आता तुम्हारे से मिलने के लिए। ऋतु को समझ आता है कि अनुज मेरे से मिलने के लिए इतने सारे एफर्ट्स मार रहा है और फिर इन दोनों की लड़ाई वापस से प्यार में बदल जाती है और इन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वापस से सही ट्रैक पे आ जाता है। और फिर ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए इस बेहतरीन सीजन को।